अब हम दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे और जिसमें सबसे पहले आता है, तो आप लोगों को पहले तो ये बता दूं कि आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि उत्तल दर्पण कौन सा होता है और अवतल दर्पण कौन सा होता है। तो उत्तल दर्पण जो होता है उसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण में उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है और दबे हुए तल पर पॉलिश होती है। ये है उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण में उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। तो अब हम इसी के द्वारा आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ध्रुव। तो ध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारा उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण का बिल्कुल सेंटर पॉइंट, बिल्कुल बीचों बीच का, आपको मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ। ये वाला पॉइंट जो होगा ये आपका ध्रुव कहलाएगा। P, ध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार अगर अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण का जो सेंटर पॉइंट है ये है ध्रुव। इसके बाद हम आ जाते हैं, ध्रुव के बाद हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। तो हमने आपको पहले गोलीय दर्पण पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि जो गोलीय दर्पण होता है वो कांच के एक खोखले गोले का हिस्सा होता है। ये सही से बना नहीं है, लेकिन ये एक कांच का खोखला गोला है और इस कांच के खोखले गोले का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा ये होगा वक्रता केंद्र। इसको C से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका हो गया ध्रुव। अब ये दोनों में ही एक जैसा ही होगा, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। सिर्फ फर्क कितना होगा कि उभरे हुए तल पर पॉलिश है या दबे हुए तल पर पॉलिश है। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है तो ये इस तरीके से, और अगर उत्तल दर्पण होता तो क्या होता, उत्तल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र ये है उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र ये हो गया ध्रुव। तो इस तरीके से उत्तल दर्पण का। इसके बाद हम वक्रता केंद्र के बाद वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, कैपिटल R से, यानी रेडियस। तो ये हो गया आपका वक्रता त्रिज्या। दोबारा से इसे बना के दिखा देती हूँ। ये है आपका उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र तक के P से C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसी तरह से अगर फोकस की बात करें, मुख्य फोकस, तो हम खाली मेन पॉइंट ही पढ़ रहे हैं इसमें। मुख्य फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बिल्कुल मध्य बिंदु को फोकस कहा जाता है या मुख्य फोकस भी कहते हैं। ये P और C के बिल्कुल बीचों बीच में जो बिंदु है वो मुख्य फोकस है, F। मुख्य
इसके बाद आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। स्मॉल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। ये एकदम गड़बड़ बन गया। अगर ये F है और इससे आगे C है और ये D है। अब आप देख रहे हैं कि वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की आधी है, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल है, या हम कह सकते हैं जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी है। अब अगर मैं इसमें एक प्रश्न जोड़ दूं, जैसे मैंने मान लिया कि वक्रता त्रिज्या 10 है तो फोकस दूरी कितनी होगी? क्योंकि हमें पता है कि बिल्कुल आधी है तो फोकस दूरी हमारी होगी, अगर वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और अगर हमारे से ये पूछ लिया जाए कि अगर फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, यानी कि वो उसकी डबल होगी, तो वक्रता त्रिज्या होगी हमारी 4 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष बिल्कुल साफ साफ शब्दों में P ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी ये जो रेखा आपकी है ये मुख्य अक्ष है। तो इस प्रकार ये टॉपिक भी फिनिश हो गया।